बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। लीलन के फैब्रिक को हैंडल करना पास बहनों को बहुत टफ़ लगता है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है इसको श्रिंक कैसे किया जाता है। चलें, आज मैं आपको इसकी एक कुर्ते की कटिंग सिखाती हूँ और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगी इसकी स्टिचिंग आपसे शेयर कर दूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट ये भी आई हुई है मेरे पास और बहुत ज़्यादा मिकदार में आई हुई है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि लीलन आपको बाज़ार में बहुत सी वैरायटी की मिलती है। एक होती है पतली जो कि आप गर्मियों में भी पहन सकते हैं, एक होती है मरीना या मोटी जो आप सर्दियों में भी पहन सकते हैं। लेकिन इसकी बनावट में जो धागा इस्तेमाल होता है वो अगर तो कॉटन का इस्तेमाल है तो आपने उसको देखना है, उसमें इतनी शाइन नहीं होती, वो श्रिंक हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तो रेशमी टाइप का है तो उसमें श्रिंकेज की पावर कम होती है। सबसे पहले आप लोगों ने जो भी फैब्रिक लेना है उसकी किनारी कट कर देनी है, और अगर आप इसे पानी में भिगोना चाहते हैं तो ज़रूर भिगो लीजिए, खुश्क कर लीजिए। लेकिन लीलन हमेशा इस्त्री से भी सुकड़ती है, ये याद रखिएगा, स्टीम आयरन करना ज़रूरी है। अच्छा जी, चलें अब हम इसकी कुर्ती की कटिंग करते हैं और फिर साथ साथ मैं आपसे डिटेल्स शेयर करती रहती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने सेंटर पैनल कट करना है। ये एक लॉन्ग कुर्ती है जो एंकल लेंथ तक जाएगी, तो सेंटर पैनल मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ सिलाई के मार्जिन समेत 12 इंच। अब सवाल ये पैदा होता है आपने फैब्रिक कितना लिया, तो मैंने लिया है 2.5 गज 60 इंच चौड़ा फैब्रिक। स्ट्रिपी फैब्रिक है, इसको थोड़ा सा हैंडल करना ट्रिकी होता है, इसीलिए इसी को जानबूझ के मैंने सेलेक्ट किया है। अब मैंने यहाँ पे पूरी लंबाई के रुख पे, जैसे कन्नी या सेल्वेज एज बोला जाता है इसे, या किनारा जो पहले ही बुना हुआ होता है, उसे मैंने फाड़ के क्यों, काट के क्यों नहीं निकाला। फिर मैंने 12 इंच चौड़ाई के ऊपर फैब्रिक जो फाड़ के क्यों निकाला, काट के क्यों नहीं निकाला। तो एक चीज़ जहन नशीन कर लीजिएगा, इसे अगर आपने नाप के कैंची से काटने की कोशिश की, बहुत से मुकामात ऐसे होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट कटिंग चाहिए होती है, तो हम लोगों को ये फाड़ के ही कट करना है। आ रही है बात समझ में? फ़र्ज़ करें अगर ये रेशमी है, कॉटन होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो जी, सेंटर पैनल हमने कट कर लिया है। सेंटर पैनल को मैंने चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड कर लिया है। अगर फ़र्ज़ करें कि इसी के बराबर ले जाते हुए मैं देखती हूँ मेरी चेस्ट फिटिंग कितनी है, उसके हिसाब से मैंने एक चौक का निशान लगा लिया 10.5 इंच। फिर मुझे उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी तो ऐड करना है ना, सोइंग अलाउंस का। उस बाहर वाले निशान को अब मैंने आधा इंच सेंटर पैनल पे चढ़ाया, क्योंकि मुझे सिलाई का मार्जिन चाहिए। आ रही बात समझ में? तो 8 इंच चौड़े और तकरीबन 15 इंच लंबे मुझे साइड पैनल के हिसाब से पट्टियाँ चाहिए। क्यों भला? सेंटर पैनल सिंगल है क्या, साइड पैनल 2 हिस्सों में डिवाइडेड होगा, कमर तक एक हिस्सा होगा इसका और नीचे इसकी चुन्नटें आएंगी। अब जो हमने साइड सेंटर पैनल एक चीर के निकाल दिया है, उसके बाद जो कपड़ा बचा उसको मैंने अर्ज़ के हिसाब से 8 इंच 8 दूनी 16 इंच एक तरफ रखा, 16 इंच दूसरी तरफ रखा, और 2 हिस्सों में इसको इस तरीके से मैंने डिवाइड करना है। अक्सर बहनें कहती हैं आप पहले ही कपड़ा कट करके रख लेती हैं, हमें कैसे पता चले कि बड़े अर्ज से किस तरीके से कुर्तियाँ बनती हैं। तो मैंने यहाँ पे स्लो में हर चीज़ रखी है। जो चीज़ें आपको समझाने वाली हैं आपने भी यही ट्रिक्स आजमानी है। इससे भला और सीख सकते हैं तो सीखें, लेकिन हम लोगों को अपने ड्रेसेस में से कपड़ा कहीं ना कहीं से तो मैनेज करना होता है ना, ठीक है। चले जी, 16 इंच यानी 16 दूनी 32 इंच चौड़ा हो गया ये, और 16 इंच लंबा मैंने कट कर लिया। लंबाई में मैंने 1 इंच क्यों भला एक्स्ट्रा लिया, क्योंकि कमर तो मेरी 15 पे आ रही है। ये वाले कपड़े जब हम फोल्ड करते हैं इसमें कान निकलने की गुंजाइश होती है, इसलिए कोशिश किया करें कपड़ा थोड़ा लंबा रख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको मैं यूँ दोबारा से डबल फोल्ड कर रही हूँ ताकि एटलीस्ट इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकूँ, ताकि मेरे साइड के पैनल जो आर्म होल वाले हैं वो निकल सके। आप इसको यूँ लटा के जितनी इस्त्रियाँ करेंगी कोई फ़ायदा नहीं, आपको इसे चीर के फाड़ना है। फिर बता रही हूँ, अगर कॉटन बेस्ड आपकी लीलन है, काफ़ी ऐसी होती हैं जो खिंच के फटती ही नहीं है, मरीना वगैरह जिसमें टेक्सचर होता है, उसको खींच के मत फाड़िएगा। ये वो वाला फैब्रिक है जो आपको गर्मी की लीलन मिलती है, या फिर सर्दियों में जो रेशमी लीलन मिलती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। अब इसे चौड़ाई पे हम करेंगे डबल फोल्ड, क्योंकि हम लोगों ने इसका मार्जिन 4 पोर्शंस में डिवाइड किया था। दोबारा याद दिला दूँ, कमर की लेंथ थी हमारी 16 इंचेस, और एक पैनल जो एक साइड पे आ रहा है उसकी चौड़ाई हमें चाहिए थी 8 इंच। अब देखिएगा कहाँ 4 पैनल जा रहे हैं, 2 फ्रंट पे डलेंगे,
सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, और 2 बैक पे डलेंगे सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। आ रही है आप लोगों की बात समझ में? अब इसको मैं यूँ क्यों फोल्ड कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि साइड की फिटिंग, जो आर्म होल की, चेस्ट की फिटिंग, कमर की फिटिंग है, एटलीस्ट वो तो कट कर लूँ। तो चलें जी, अब हम इसको यूँ बैलेंस करते हैं। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच सिलाई का मार्जिन पहले निकाल दिया, जिस पे मैंने निशान लगाया वह फोल्डेड साइड से। अब हमने क्या करना है, सेंटर पैनल जो हमने डबल फोल्ड करके रखा है उसमें 5.5 इंच चूँकि हमारे नेक लाइन की तरफ जाएगा, तो हम लोगों ने वो 5.5 इंच का निशान उस लाल चौक पे जो सिलाई का मार्जिन लगाया है उसके बाहर हमने नापना है अपना शोल्डर। रेशमी जो लीलन होती है थोड़ी लूज स्टिच किया करें, जिस्म पे जब ये जाती है ना तो ये सिकुड़ती है। तो अगर मेरा तीरा 8 इंच है, आप 8.5 इंच रखता हुआ देख रहे हैं मुझे, आ रही ना बात समझ में? आर्म होल की गहराई भी मैंने 8 के बजाय 8.5 लगाई है। ये चीज़ें जहन में रखेंगे तभी आपका कपड़ा आपके जिस्म पे सही जाएगा। यहाँ से नहीं नापनी अपनी फिटिंग। 5.5 इंच का निशान कमर से भी, तीरे से भी और चेस्ट से भी आप लोगों ने उस लाइन पे लगाना है जो हमारी सोइंग अलाउंस हम लोगों ने छोड़ा हुआ है 1.25 इंच का, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोबारा से मैं ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ, कोई एक गलती भी हमारे पूरे कपड़े का सत्यानाश कर सकती है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने कमर का भी निशान लगा लिया, चेस्ट का भी। चेस्ट मैंने, अगर मैं 10 पहनती हूँ तो मैंने 10.5 कर लिया, नहीं तो 11 कर लिया। कमर अगर मैं 9.5 या 9 रखती हूँ तो 10 कर लेती हूँ। ये चीज़ है ना। तो अब हम इसको यूँ तिरछा मिला देते हैं। अब देखिएगा मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 16 इंच का, इसमें तो कहानी नहीं निकली। लकीली कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, लेकिन आपने फिर निशानात लगाने से पहले इस तरीके से कटिंग करनी है। मैंने शोल्डर से ऐसे ही कट करके दिखाया, आपको कोई ज़रूरत थी ही नहीं। चलें जी, अब बाहर की तरफ हमने 1.5 इंच का मार्जिन फिटिंग के अलावा रखा। फिर इसके बाद बैक आर्म होल के हवाले से हम लोगों ने इसकी कटिंग की है। साइड की फिटिंग भी हम कट कर देते हैं। और इसके बाद शोल्डर की कटिंग हमने वो 1.25 इंच जो सिलाई का मार्जिन था उस तक की है, पूरा तिकोना नहीं कर देना। अब ये हमारे पास 2 हिस्से हैं। इसको यहाँ से चूँकि फोल्डेड हिस्से मैंने सेंटर पैनल की तरफ कर दिए थे, उसको हम रुकें ज़रा कट करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। आ गई ना बात समझ में? अब ये 2 हिस्से हैं। बैक पे निशान ज़रूर लगा लिया करें, ख़ास कर जब आप सादा कपड़े स्टिच कर रही होती हैं। और जब भी आप लोगों ने कपड़ा कट करना है, कोशिश करनी है कि सीधा हिस्सा अंदर रखें, उल्टे हिस्से पे निशान लगाएं। सेंटर पैनल खोल लिया है हम लोगों ने। अब दोनों साइड पे हम लोगों ने ये जैकेट नुमा जो साइड पे पैनल कट किया हुआ है इसको प्लेस कर देना है। आ रही ना बात समझ में? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब ये जब स्टिच होगा तब हम देखेंगे कि भाई इसको क्या, अभी इस वीडियो में आपको सिर्फ कटिंग डिटेल्स बतानी है कि एक पूरे बड़े से अर्ज के कपड़े में से हम कुर्ती कैसे कट करते हैं। यहाँ तक हमारा निशान हो गया 15 इंच तक। अब 15 इंच के बाद मुझे देखना है कुर्ती में कितनी लंबी स्टिच कर रही हूँ। सेंटर पैनल मैंने कट किया 48 इंचज़ लॉन्ग, 50 मुझे बहुत लंबा हो जाता है। तो 48 इंचज़ में से जब हम लोग ऊपर के 15 इंच निकाल देते हैं तो ऑलमोस्ट सिलाई के मार्जिन समेत मैंने 35 इंच रख लिया। अब आपको एक पैनल साइड पे रख के दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि इसकी लंबाई में जो कपड़ा हम एडजस्ट करेंगे वो एक पैनल नहीं होगा, वो चुन्नटों वाला पैनल होगा। साइड पे आपकी सिलाई का मार्जिन आता है 1.5 इंच, उसको आपने छोड़ने के बाद नापा 5 इंच आया। एटलीस्ट आपकी गैदर्स जितना ये हिस्सा आया है ना साइड की सिलाई छोड़ने के बाद, इसका 3 गुना होना चाहिए। अब ये कपड़ा कहाँ से कट करूँगी? इसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है, जहाँ से मैंने अभी ऊपर के पैनल कट किए हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे चली जाती हूँ। यहाँ जहाँ से वो देख रहे हैं उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ से हमने सेंटर पैनल निकाला है, और यहाँ पे अब कपड़े के दूसरे हिस्से की कटिंग है। एक तरफ का पैनल मैं रख रही हूँ 16 इंच, तो 16 दूनी 32, 2 पैनल्स को एट अ टाइम हम कट कर लेते हैं, अपना टाइम सेव करते हैं। और लंबाई हमारे पास एक पैनल की थी 35 इंच, तो हम 35 का डबल कर लेते हैं 70 इंच। ये चीज़ें आपको समझनी है। इस तरह फोल्ड होगा तो ये 2 पैनल खुल गए हमारे, यानी हमारा ये हो गया फ्रंट का राइट का, फ्रंट का लेफ़्ट का। लेकिन अगर मैं इसकी लेंथ भी डबल रखती हूँ तो इट मीन्स मैं 4 पैनल्स एट अ टाइम कट कर सकती हूँ। हर पैनल को कपड़ा डायरेक्ट इतने बड़े कपड़े से लैदा कट नहीं करना हमने, पहले ओवरऑल एक पूरा कपड़ा निकालना है 4 पैनल्स के लिए, उसको फिर डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। 35 इंच हमारा एक था, इसको अब लंबाई में डबल फोल्ड करना है, और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आएगा
इस जगह पे थोड़ा सा भी मैं आपको करीब करके दिखाती हूँ। ये देख लें, ये 35 दूनी 70 इंच हो गया। और अब हम इसकी यहाँ से कटिंग करती हूँ। हो गया, ये खींच के फाड़ा है मैंने, हर एक चीज़ खींच के फाड़ी है। अमूमन मैं आपको मना करती हूँ, लेकिन लीलन में वो चीज़ नहीं होती। कॉटन में ताने बाने का इशू बन जाता है। लीलन संभालते हुए बहुत धागे आते हैं। आपके सामने ही मैंने सारी कटिंग की, ये देखें धागे मेरे भी हाथों में आ रहे हैं, उलझी हूँ मैं भी। लेकिन क्या किया जाए, जो इसकी कपड़े की खसूसियत है उसको तो नहीं ना उसको नज़रअंदाज तो नहीं ना किया जा सकता। अच्छा जी, अब ये लंबाई के रुख पे पहले मैंने 2 हिस्से डिवाइड कर दिए हैं। तो ये हो गए हमारे पास 2 पैनल्स। 2 पैनल्स को लंबाई के रुख पे यूँ फोल्ड करके दोबारा कट कर देंगे तो 4 पैनल्स हो जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें आपको काफ़ी फ़ायदा देंगी। अब मैं आपको बड़े अर्ज़ के कपड़ों पे क्यों ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ। अगर आप नॉर्मल अर्ज़ के कपड़े पे ये लेने जाएंगे, अव्वल तो लीलन इतनी ज़्यादा नॉर्मल अर्ज़ की 40 इंच चौड़ी मिलती नहीं है। बड़े अर्ज़ का कपड़ा आपका बजट फ्रेंडली होता है। इसमें आपके पास चॉइस ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसमें कम कपड़े में ज़्यादा अच्छी चीज़ बन के आपके सामने आ जाती है। 4 पैनल्स हो गए। अब जो हमने उधर से पैनल निकाले नीचे वाले, जो जिसमें चुन्नटें डालनी है, इधर से हम लोगों ने आर्म होल वाला साइड पैनल निकाला। उसके बाद इतना सा कपड़ा बचा था जो कि स्लीव के लिए था। इसमें भी गलती एक मुझसे हो गई थी कि मैं जब पैनल कट कर रही थी तो इसका एक कट आ गया। चलें इसको पहले हम देखते हैं, इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास इसमें कितना कोई जोड़ आएगा। ये मैं इसको कट कर देती हूँ। और स्लीव और स्टाइलिश भी ऐसे लगती है कि जहाँ पे दर्जी की गलत कैंची लग गई या गलत कट गया, वहीं से फ़ैशन स्टार्ट होता है। तो चलें फ़ैशन करते हैं हम लोग भी। और डरना बिल्कुल भी नहीं है इन कामों को करते हुए। आपके सामने उछाल उछाल के कपड़ा फेंका है मैंने इधर उधर, फिर भी कट किया है। अब ये मेरे पास 2 बाजू हैं। बाजू की कटिंग कैसे करते हैं भला, यूँ इस तरीके से। अब मैं इसको यूँ बैलेंस कर लेती हूँ, बिछाती हूँ ऊपर से। ये जब मैंने कटिंग की तो वो जो कट था, याद है आपको, ऊपर के आर्म होल वाले पैनल को कट करते था तो वो बैलेंस नहीं हो रहा था। इसको उठा के मैंने देख लिया है, बाजुएं मेरी प्रॉपर है। अब इसकी लेंथ है बहुत छोटी। इसको बढ़ाने के लिए स्ट्रिप्स अगर लंबाई के रुख पे हैं तो यहाँ पे आगे जो मैं जोड़ लगाऊंगी वो मैं चौड़ाई के रुख पे लगा दूंगी। आप लोगों ने ये जो लाइंस होती हैं स्ट्रिप्स, इससे खेलना है। जब आप इससे खेलेंगी तो आपको पता चलेगा कि आपके इतने अच्छे पैटर्न्स निकल के सामने आते हैं। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। इसके नेकलाइन भी को भी आपसे शेयर करूँगी, इसकी स्टिचिंग भी आपसे शेयर करूँगी इसी तरीके से। अब देखें लंबाई भी पूरी होगी, ट्राई भी पूरी हो गया। मैं चाह रही हूँ मैं इसके आगे कफ भी लगाऊँ और मैं चाह रही हूँ पैटर्न भी थोड़ा सा डिफरेंट दूँ। आपको कट करके मैंने दिखा दिया ओरेब, लेकिन जब कफ लगाऊंगी ना तो पहले बुकरम लगाई जाती है, फिर ये ओरेब काटी जाती है, ठीक है ना। लेकिन आपको ओवरलुक तो दिखाना था। चलिए जनाब, यही सब कुछ था जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। उम्मीद है एक बड़े फैब्रिक का जो और लीलन का जो खौफ है, ये वीडियो देख के आपके जहन से उतर गया होगा। लीलन को श्रिंक कर सकते हैं इस्त्री स्टीम आयरन से। सख्त किस्म की सख्त जान होता है ये कपड़ा। करें इसको 10 घंटे के लिए छोड़ दें, फिर इसके ऊपर आप लोग कटिंग कर सकते हैं। ये लुक अभी निकल के आई है जो हमने इसकी कटिंग की है। इंशाल्लाह जब ये स्टिच होगी ना तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ आप लोगों ने स्टिच किया है। और ये बिल्कुल लॉन्ग कुर्ती है और इसमें फ्लेयर अच्छा आएगा लीलन में, तभी चुन्नटों वाली मैंने बनाई है। कॉटन के ऊपर वो स्टिफ हो जाती है। तो चले जनाब, मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट या आइडिया को लेके। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।